हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट आप लोगों का होम साइंस यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का क्या है, गृह विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2026 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए। आपको लोगों का बहुत ही भारी डिमांड थे कि होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर लेकर के आइए। उसी के डिमांड पर आप लोग का इस पेपर का संपूर्ण हल के साथ आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इस वीडियो में एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, ये जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि सभी जिला में आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा, ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों में क्या दिया गया, बच्चों में क्या दिया गया है, क्रेटीन नामक रोग का कारण है। यानी कि क्रेटीन नामक रोग का कारण क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आ वाला, यानी कि पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उचित मात्रा में आयोडीन ना मिलना, हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खा वाला दिया गया है, आहार की तरलता में परिवर्तन के आधार पर आहार का प्रकार है। यानी कि आहार का क्या प्रकार है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नर्म आहार हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ये बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर गा वाला क्वेश्चन दिया गया कि जो व्यक्ति अपने किसी नए विचार को व्यर्थ क्या लिखना है, यथार्थ यानी कि विचार को यथार्थ में पूरा करने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता कहलाता है। यानी कि ये क्या कहलाता हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उद्यमी हो जाएगा, जो कि कौन सा हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन घा वाला, यानी कि चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय ने किस तीसरे लिंग को मान्यता दी हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ये सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पार जेंडर या ट्रांसजेंडर को दी है, जो कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोगों के डिमांड पर सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सभी पेपर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है। और हाँ, अगर आप लोग को सभी पेपर और आप लोग का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या आप लोगों का नोट्स हो, आप लोग का सभी पेपर का पीडीएफ पाना चाहते हैं, यानी कि आप लोग का क्या पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं, वायरल पेपर या ये प्री बोर्ड पेपर या आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक कहाँ पर दिया गया, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जा करके आप लोग जल्द से जल्द होकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या कि खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय है, यानी कि किसको श्रेय हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये जो राइट आंसर हो जाएगा निकोलस एपर्ट को है, यानी कि निकोलस एपर्ट को हो, जो कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा का क्वेश्चन दिया गया क्या समझिएगा। यहाँ पर दिया गया खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपायों को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य संरक्षण कहा जाता है, जो कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा खा वाला दिया गया, निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट है, यानी कि निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट कौन से हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खा का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, यानी कि देखो पत्थर भी होता है, बटन भी होता है, कील भी होता है, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन आल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया कि खाद्य पदार्थों में दिखाई ना देने वाले यानी कि वाला सूक्ष्म जैविक संकट है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो विषाणु भी होता है, जीवाणु भी होता है, और क्या होता है प्रोटोजोआ भी होता है, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में हुई थी, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा प्रारंभिक बाल्यावस्था को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दो भागों में बांटा जाता है, जो कि कौन कौन सा होता है, पूर्व बाल्यावस्था होता है और पूर्व बाल्यावस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था होता है। इस प्रकार से हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा का वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अधिकांश बच्चों का पालन पोषण होता है, यानी कि अधिकांश बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार होता है हमें ये बताना। तो तीसरा
तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अपने ही परिवार से होता है, क्या होता है, अपने ही परिवार में होता है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाला घर है, यानी कि बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाला घर कौन सा है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रेक्षण गृह भी हो जाएगा, विशेष गृह भी हो जाएगा, किशोर यानी कि बाल गृह, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गा वाला क्वेश्चन देगा, भोपाल में विषैली गैस के रिसाव की घटना कब हुई थी, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1984 में हुई थी, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारे इसका राइट हो जाएगा। 1984 में हुई थी, यानी कि भोपाल गैस त्रसदी भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भोपाल गैस त्रसदी भी कहते हैं। क्वेश्चन घुमा करके दूसरे तरीका से भी पूछ लेता तो आंसर वही रहेगा 1984 में। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन घा वाला यहाँ पर दिया गया, वर्ण क्रम यानी कि बिब ग्योर कितने रंगों को दर्शाता, हमें ये बताना। तो ये 7 रंगों को दर्शाता, कितने रंगों को दर्शाता, 7 रंगों को दर्शाता है, जिसमें बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी और लाल होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया डिजाइन का सिद्धांत है, यानी कि डिजाइन का सिद्धांत क्या है, हमें ये बताना। तो ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी हो जाएगा, यानी कि अनुपात भी होता है, संतुलन भी होता है और सामंजस्यता भी होता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा का यहाँ पर क्या दिया गया, का वाला क्वेश्चन दिया गया कि महिला ने किस दशक के स्कर्ट यानी कि घाघरा और ब्लाउज पहनने शुरू किए थे, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1980, यानी कि स्कर्ट है और ये घाघरा यानी कि क्या कहते हैं, घाघरा होता है, ब्लाउज पहनने कब से शुरू किए थे, तो ये 1880 से शुरू किए थे। तो ये हमारा कौन सा सवाल ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया धुलाई की प्रक्रिया में वस्त्रों को धूल मैल और शोधक पदार्थों के अंशों से मुक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंगालना किया जाता है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा गा वाला क्वेश्चन देगा किसी होटल के प्रबंधन का केंद्र बिंदु माना जाता है, यानी कि किसे माना जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्वागती को माना जाता है। किसे माना जाता है, स्वागती को माना जाता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा एक मार्क संबंधित, यानी कि एक मार्क किसमें लगा होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही हमारा हो जाएगा कृषि उत्पादन में लगा रहता है, जो कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सरसों का तेल देखेंगे उसमें लगा रहेगा और भी अन्य चीज़ों में लगा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया विकास संचार का साधन, यानी कि विचार संचार का साधन क्या है, टेलीविजन भी है, LCD प्रोडक्टर भी है और वीडियो भी है। तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सभी क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन का जो आप लोग का क्वेश्चन था सभी कंप्लीट तरीके से बता दिया ना, आप लोग को समझा दे। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे, यानी कि कक्षा 12 के स्टूडेंट होंगे, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर सभी स्टडी मटेरियल PDF नोट्स आप लोग को फ्री में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जा करके ज्वाइन हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया गया क्या, का वाला क्वेश्चन दिया गया कि ब्रह्म संप्रेषण से क्या आशय है, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, संदेशों को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। बाह्य यानी कि बाह्य संप्रेषण का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें संदेश किसी संगठन या समूह को बाहर भेजता है। 1 नंबर ये हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा दिएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से क्या आशय, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक पद है, जिसमें सूचना के उत्पादन संग्रहण और संप्रेषण, पुनर्प्राप्ति और संसाधन जैसी प्रक्रियाओं की संपूर्ण श्रृंखला शामिल है। तो इस प्रकार से हमारा 1 नंबर इसमें भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, 6 का वाला क्वेश्चन देगा FPO से क्या आशय, यानी कि FPO से क्या आशय हमें ये बताना है। तो FPO का अर्थ होता है फल उत्पाद आदेश, यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर है, या भारत में खाद्य प्रसंस्करण संस्करण उद्योग को विनियमित करने के लिए स्थापित एक प्रमाणम चिन्ह है। ठीक है, इस प्रकार से 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गृह व्यवस्था विभाग में कार्यपालक गृह अनुरक्षक के मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, इसके मुख्य यानी कि कार्यपालक गृह अनुरक्षक के मुख्य कार्य निम्न है, जिसमें पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि गृह व्यवस्था विभाग के दैनिक कार्यों की योजना बनाना, आयोजन करना और पर्यवेक्षण करना। दूसरा पॉइंट इसमें कार्य लिखिएगा, क्या मुख्य कार्य लिखिएगा, साफ सफाई और स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करना। तीसरा आप लोग को पॉइंट क्या लिखना है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण और प्रबंधन करना। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। 1 नंबर इसमें
इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 2 ही पॉइंट लिखेंगे तब भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, वस्तु निर्माण और परिधान उत्पादन के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का योगदान बताइए। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखिएगा कि औद्योगिक क्रांति के वस्तु निर्माण और परिधान उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने 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 हाथ से क्या लिखना है, जिसने हाथ से होने वाले काम को मशीनीकृत उत्पादन में बदल दिया और इससे उत्पादन की गति की और मात्रा भी भारी वृद्धि हुई, लागत कम हुई और नए प्रकार के कपड़े डिजाइन संभव हुए। एक इस प्रकार से 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, परिवार अपने सदस्यों को किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, हमें ये बताना। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसका आंसर लिखिएगा, परिवार कुछ प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ हो सकते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं, जैसे कि विशिष्ट उच्च स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा की आवश्यकताएं। आप आगे लिखिएगा, जटिल चिकित्सा या मानसिक स्वस्थ देखभाल की आवश्यकताएं, जिनके लिए विशेषज्ञ सुविधाओं आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये वाला भी 1 नंबर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, आहार संरक्षण से समाज में सुख समृद्धि से वृद्धि हुई, कैसे हुई, हमें ये बताना। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखिएगा कि आप लोगों को इसका आंसर लिखिएगा कि आप लोगों का ये 8वें का जो राइट आंसर लिखिएगा कि हाँ आहार, यहाँ पर लिखिएगा कि हाँ आहार संरक्षण, यानी कि इस आहार संरक्षण से समाज में सुख समृद्धि में वृद्धि हुई, या भोजन की बर्बादी को कम करता है और यह खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को वस्त भर बनाए रखता है और मौसमी कमी को दूर करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, हमारे देश में कुपोषण यानी कि अल्प पोषण संबंधित समस्याओं का कारण बताइए। तो इसका आंसर लिखेगा, भारत में कुपोषण के मुख्य कारण निम्न है। पहला पॉइंट लिखेगा, गरीबी और खाद्य पदार्थों तक पहुंच की कमी। दूसरा पॉइंट लिखेगा, पोषण संबंधी शिक्षा और जागरूकता का अभाव। तीसरा पॉइंट लिखेगा, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की अपर्याप्तता। इस प्रकार से हमारा 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया, नियमित आहार से क्या आशय, यानी कि नियमित आहार से क्या आशय, 1 नंबर का ये वाला क्वेश्चन दिया गया। इसमें खा वाला क्वेश्चन देगा, उद्यमी व्यक्ति के 2 मुख्य लक्षण या विशेषताओं को लिखे। इसमें भी 1 नंबर का ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, यानी कि याद कर लीजिएगा। ये पेपर जो है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर भी आप लोग का दिया गया, नौकरी और जीविका में भेद या अंतर कीजिए, यानी कि अंतर करना। 2-2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसको सभी क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। स्क्रीन शॉट आप लोगों की इच्छा होगी मान लीजिएगा, यानी कि वीडियो को स्टॉप करके, यानी कि रोक करके इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को तैयार कर लेना। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना बता रहे हैं सभी को तैयार कर लेना है। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का 20 नंबर का दिया गया। कितने नंबर का दिया गया, 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। आप लोग का टोटल 8 क्वेश्चन देगा, जिसमें से 4 ही क्वेश्चन करना रहेगा। देखो यहाँ पर 15 वाला दिया गया, इसमें अथवा करके दिया गया, यानी कि आप लोग के लिए ऑफर दिया गया। तो आप लोग को क्या करना, दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी को स्कूल कॉलेज में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग का 18 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लास्ट वाला। तो इसको भी अच्छे तरीके से सभी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही आप लोग का क्लास 12 का गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।